Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, तारा एंड सिया लव स्टोरी की प्रीवियस बार में आप लोगों ने देखा था कि सिया जो होती है बार बार तारा के बारे में सोच रही होती है और कह रही है इतनी देर हो गई है तारा को नीचे गए हुए अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई। अभी सिया कहती है कि मुझे पता है वो पक्का नीचे किचन में काम करने लगी होगी और या बर्तन वगैरह धो रही होगी। मेरी तो फिक्र ही नहीं है, ये नहीं कि आज तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है चलो उसके पास थोड़ी देर बैठ जाऊँ उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। नहीं, बर्तन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आज तो सिया मैं इससे बात भी नहीं करूँगी। तो सिया गुस्से में ऐसे बोल रही होती है, वहाँ तारा जो होती है वो बर्तन ही धो रही होती है, लेकिन वो सिया के बारे में बहुत सोच रही होती है। वो कह रही थी पता नहीं कब ये बर्तन ख़त्म होंगे, कब मैं ऊपर जाऊँगी सिया के पास, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी, कहीं उसे मेरी ज़रूरत ना हो। तो तारा ऐसे सोचते हुए जल्दी जल्दी बर्तन धोती है और फिर ऊपर तारा के पास जाने लगती है। वो ऊपर रूम में जा रही होती है तभी जो है सारा आ जाती है और वो तारा का हाथ पकड़ती है, कहती है कि मेरे साथ चलो। तो तारा कहती है सिया को मेरी ज़रूरत है, तो सारा कहती है मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो ऐसे बोल कर उसे अपने रूम में लेके जाती है। तो सिया कहती है, तारा कहती है कि क्या हुआ। तो सारा कहती है ये मेरे कपड़े मुझे पहनने हैं अभी, लेकिन इन पर प्रेस नहीं हुआ, जल्दी से मुझे प्रेस करके दो, मुझे बाहर जाना है। तो तारा कहती है ये काम तो कोई और भी कर सकता है ना, इस टाइम सिया को मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना होगा। तो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है, लेकिन सारा जो होती है वो गुस्से से तारा का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है तुम्हें समझ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे कपड़े प्रेस करके दो अभी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी बाहर किसी काम से जाना है। तो तारा जो होती है पहली बार सारा के आगे बदतमीज़ी करती है, उसके आगे बोलती है। वो कहती है तुमने आज तक मुझे जो भी काम बोला बगैर किसी आर्ग्यू के मैंने कर दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिया के पास जाना, उसे सच में मेरी ज़रूरत है। और इतने सारे नौकर हैं, किसी और से करवा लो। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? हर बार तुम मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करती है, बात मत भूलो मैं नौकर नहीं तुम्हारी बहन हूँ। तो तारा ऐसे बोल के सारा की आंखों में आंखें डाल के वहाँ से चली जाती है और वो बाहर आने के बाद बहुत शॉक्ड होती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सारा के आगे ज़ुबान चलाई, कैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता। खैर वो सब सोच रही होती है, फिर कह रही होती है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे तो हम सिया के साथ होना चाहिए। तो तारा ऐसे बोल के फिर रूम में आती है, देखती है कि सिया इंतज़ार करते करते सो गई है। तो तारा इसके पास आती है, कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता तो मेरा वेट कर रही थी लेकिन मैं क्या करूँ, काम था ना। तो ऐसे बोल के सिया के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है, उसके पास ही बैठ जाती है और भी वही सोच रहे होते जो भी उसने सारा के साथ बिहेव किया। कहते हैं कि शायद मैंने सारा को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, मुझे उसे ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था, वो छोटी है यार, मुझे उससे सॉरी बोलना होगा। तो तारा से बोल के जाने लगती है, तभी सिया को ज़ोर से खांसी होती है। तो तारा वापस बैठ जाती है, उसे उठाती है और पानी पिलाती है। तो तारा जो होती है देखते कि सिया नींद से उठ चुकी है। तो सिया कहती है तुम कब आई यहाँ पे? तो तारा कहती मैं तो पिछले आधे घंटे से इधर ही हूँ तुम्हारे पास। तो सिया कहती मैडम तो टाइम मिल गया था मेरे पास आने का। तो तारा सिया कहती सॉरी वो कुछ काम था ना। सिया कहती हाँ भाई काम इम्पोर्टेंट है, हम कहाँ इम्पोर्टेंट है। वैसे क्या काम कर रही थी? तारा कहती वो बर्तन धो रही थी। सिया कहती मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था यार, तुम्हारे लिए तो बर्तन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं हूँ, मतलब बर्तनों की भी इम्पोर्टेंस मुझसे ज़्यादा। वाह यार क्या बात है, क्लैप होना चाहिए ना इस बात पे। तो तारा कहती टोन काट रही हो? सिया कहती अरे टोन काटूंगी मैं, और वो भी आपको? क्या है मेरी इतनी कहाँ मजा लगे मैं आपको टोन काटूँ तारा मैम। तो तारा हंसती है, कहती चलो किसी ने मुझे मैम तो कहा, टोंट में ही सही। तो सिया भी हंसने लग जाती है। तो सिया कहती तुम्हें पता था ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। तारा कहती यार क्या करूँ। तो सिया देखती है कि तारा कुछ सोच रही है। तो सिया कहती है कि तारा इधर देखो क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो ना। तो तारा कहती क्या था, हाँ सीधे पूछ लेती। तो सिया कहती बाप रे बाप, इस लड़की की ज़बान तो देखो, सिर्फ मेरे सामने ही चलती है, बाकी सबके सामने तो ऐसे गूंगी हो जाती हो ना तुम एकदम। तो तारा हंसती है, कहती वही तो सोच रही हूँ, आज मैंने सारा को बोल सुनाया उसके सामने ना, बहुत ज़बान चलाई है, मैंने यकीन नहीं आ रहा कि मैं थी, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ उसको। तो सिया ऐसे तारा को घूर दिया, कहती नहीं 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 मैं मान नहीं सकती, तुम तो उसके सामने एकदम गूंगी बन जाती हो ना। तो तारा कहती अरे बाबा सच्ची कसम से मैंने उसे सुनाई है बहुत कुछ। तो सिया कहती अच्छा मुझे भी सुनाना है, क्या सुनाया तुमने उसे? तारा कहती अरे नहीं छोड़ो। सिया कहती बताओ ना। तो तारा उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी के आगे नहीं बोली, पता नहीं आज कैसे बोली। तो सिया कहती अच्छा से बताओ उस टाइम तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा था जो तुमने इतना उसे सुना दिया। तो तारा कहती और क्या चल रहा था, ये चल रहा था कि हाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मुझे इस टाइम तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, और मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दे रही थी, बस इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने सुना दी उसे, शायद मैंने गलत किया। तो सिया हंसती है, कहती अच्छा तो मेरी वजह से सुनाया तुमने उसे? वाह यार क्या बात है, पहले मेरी वजह से उस लड़के को सुनाया और अब सारा को। कोई चेंज होता जा रहा है, वो भी सिर्फ मेरे लिए।
तो तारा कहती देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस मैं थक गई थी शायद उसकी बातें सुन सुन के, आज बस मेरा दिमाग घूमा और मैंने बोल दिया उसके सामने, और कुछ नहीं है। तो सिया कहती बोली तो हो, लेकिन मेरे लिए ये बात मुझे बहुत खुश करी है यार, तुमने तो पता मुझे ऐसा लगता है सारी खुशियाँ दे दी। तो सिया ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तारा कहती हेलो, ज़्यादा गलत फहमी मत पालो, ओके, तुम्हारे लिए नहीं सुनाया मैंने उसे, मेरे लिए सुनाया, क्योंकि वो हर टाइम मुझे सुनाती रहती है, क्यों ना मुझे फील हो रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था ना, आफ्टर ऑल वो छोटी है मुझसे। तो सिया कहती बस ये तुम्हारी गलती है, हाँ, छोटी छोटी कह के उसे बिगाड़ रखा है, ऐसे नहीं होता, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बात करने की तमीज़ हर किसी को होना चाहिए, और वो भी तो तुम्हें इतना बुरा कुछ सुना देती है जबकि वो तो तुमसे छोटी है। तो तारा बोलती है यार फिर भी मैं तो समझदारी से काम ले सकती थी, इतना नहीं सुनाना चाहिए। सिया कहती कम ऑन यार, अब सारा मूड मेरा ख़राब मत करो, मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने फाइनली अपने लिए स्टैंड लिया, बट अब देखो फिर से मेरा मूड ख़राब कर रही हो तुम। तो तारा कहती अच्छा सॉरी अब नहीं बोलूँगी, बताओ अब दर्द हो रहा है क्या पाँव में। सिया कहती सच बताऊँ तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो तारा कहती ओके। तो तारा जो होती है वो ऐसे उठती है और स्प्रे उठा के आती है, उसके पाँव में जो होते फिर से स्प्रे कर रही होती है। सिया कहती आउच यार, क्या बार बार करती रहती हो, ये मत क्या करो। तो तारा बोलती इसी से ही ठीक होगा, अब मुँह बंद, चलो वापस से लेट जाओ। तो सीखती यार मैं लेट लेट के थक गई हूँ, बिल्कुल मुझे बीमारों वाला फील करवा दिया। तभी नीचे से बहुत म्यूज़िक बजाने की आवाज़ आ रही होती है, सबकी गाना गाने की। तो उसे कहती वाह लगता है फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो वो कहती हाँ, तुम्हें नहीं पता आज बहुत लोग आए हुए हैं नीचे, फुल डांस चल रहा है, फुल माहौल बना हुआ है। तो उसे बोलती अच्छा और तुम वो सारा माहौल छोड़ के आप मेरे पास क्या कर रही हो। तारा बोलती क्योंकि मुझे तुम्हारे पास रहना है इसलिए। से कहती अरे मैं तो ऐसे नहीं जा सकती ना, तुम तो जा सकते हो, तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करोगे। तारा बोलती नहीं तुम्हें अकेले छोड़ के तो मैं नहीं जाऊँगी। सिया बोलती अरे बाबा कुछ नहीं होगा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तारा बोलती क्या है जिद्द है, मैंने बोला ना मैं नहीं जाना। तो सिया बोलती यार ठीक है मत जाओ, ओके, ये मूड ख़राब मत करो। तो तारा बोलती हूँ। तो उसके बाद सिया जो होती है वो ऐसे तारा को देख रही होती है। तारा कहती है कि क्या हुआ, मुझे क्यों देख रही हो। सिया कहती क्यों तुम्हें देखना मना है क्या। तारा कहती नहीं वो मतलब नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी यार। तो सिया कहती तुम वहाँ नीचे क्यों बैठे, इधर ऊपर आओ, बेड पे बैठो ठीक से होके। तो तारा कहती नहीं यार मैं इधर ही ठीक हूँ। तो सिया कहती क्या है आ जाओ ऊपर। तो तारा जो होती है वो भी ऊपर बेड पे होके बैठ जाती है सिया के साथ। तो सिया जो होती है बार बार ऐसे तारा के हाथ को देख रही होती है। तारा कहती क्या हुआ। तो सिया ऐसे तारा के हाथ को ऐसे अपने हाथ में देती है और उसके नेल्स के साथ खेलने लग जाती है, क्योंकि सिया का एक नेल जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी तो सारे टूट के होते हैं काम करने की वजह से। तो तारा कहती है कि क्या कर रही हो। सिया कहती खेल रही हूँ। तारा कहती है कि क्या ऐसे कौन खेलता है। सिया कहती मैं खेलती हूँ ना। तो सिया ऐसे उसके एक नेल के साथ बहुत खेल रही होती है। तारा कहती एक ही नेल है मेरा जो थोड़ा बड़ा बचा हुआ है, इसको भी तोड़ना है क्या। तो सिया कहती तुम्हारे नेल इतने अच्छे तो हैं, इनको ऐसे तुमने तोड़ मोड़ क्यों दिया है, हाँ केयर नहीं कर सकती। तारा बोलती क्या करूँ यार, काम वगैरह करते रहते हो ना तो टूट जाते हैं। तो सिया कहती हाँ तो मत क्या करो ना काम। वो तारा हंसती है। सिया कहती क्या आवाज़ क्यों रही हो। तारा कहती बस ऐसे ही। तो सिया जो होती है ऐसे तारा के फेस को टच करती है। तो तारा भी देखती है सिया को और कहती है क्या हुआ। सिया कहती पता नहीं। तो तारा कहती क्या क्या देख रही हूँ मुझे इस तरह। तो सिया जो होती है बस तारा की आंखों में देखी जा रही होती है और स्माइल कर रही होती है, उसके फेस को ऐसे टच कर रही होती है, वैसे उसके ऐसे नोज़ी को भी टच कर रही होती है। तो तारा बोलती घर क्या रही हो, ठीक हो। तो सिया ऐसे हाथ नीचे करती है, कहती हाँ ठीक हो, बस ऐसे ही देख रही थी। अच्छा कोई मूवी देखी साथ में, आई मीन हम तो नीचे जाके एंजॉय कर नहीं सकते तो हम यहाँ पे अपना माहौल बनाते हैं। तो तारा बोलती देखो मूवी तो हम देखेंगे लेकिन हॉरर नहीं होनी चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है। तो सिया कहती अगर वो ये बात नहीं बताती तो हम हॉरर नहीं देखते, अब बता दिया तो हम हॉरर ही देखेंगे। तारा कहती क्या है प्लीज़ ऐसे मत करना, मुझे सच में बहुत डर लगता है। सिया कहती अच्छा ठीक है तो फिर क्या देखे, रोमांटिक मूवी। तो तारा कहती शर्म नहीं आएगी तुम्हें। तो सिया कहती अरे फिर क्या देखिए, हॉरर तुम्हें नहीं देखनी, रोमांटिक तुम्हें नहीं देखनी, तो क्या देखे एक्शन मूवी। तारा कहती नहीं मुझे खून खराबा नहीं पसंद। सिया कहती लो जी अब मैडम जी कौन सी ऐसी स्पेशल मूवी बनवाऊँ मैं आपके लिए जिसमें रोमांस नहीं होना चाहिए, जिसमें हॉरर सीन भी नहीं होने चाहिए और जिसमें एक्शन सीन भी नहीं होने चाहिए। तो तारा कहती ठीक है ऐसी कोई मूवी नहीं हो ना तो हम देखेंगे नहीं। सिया कहती अच्छा ठीक है देखते हैं। तो सिया जो होती है तारा को बोलती है कि लाइट्स ऑफ कर दो ना और दरवाज़ा भी। तो तारा बोलती है क्यों। सिया बोलती है अरे प्लीज़ ना। तो तारा उठती है, दरवाज़ा बंद करती है और लाइट्स भी ऑफ कर देती है। तो सिया ऐसे अपने मोबाइल पे ना एक मूवी सर्च करती है और ऐसे ही हेडफोन्स लगा लेते हैं, क्योंकि हेडफोन से ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो तारा बोलती है ओके। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं लेटे हुए होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। लेटे हुए मतलब ऐसे कि बेड से टेक लगा के लेटे होते हैं। तो सिया जो होती है हैंडफी का एक सिरा जो होता है वो दे देती है
तारा को, और दोनों जो होते हैं मोबाइल में देख रहे होते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग जो होती है वो स्टार्टिंग ही रोमांस से हो जाती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन आता है। तो सिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है, वो ऐसे तारा को देखती है, तारा जो होती है ऐसे आँखें बंद कर लेती है, तो सिया हंसती है और फिर आगे आगे कर देती है उसको ना, मतलब आगे से स्किप कर देती है उसको। तो कहती है अब तुम आगे खोल सकती हो। तो तारा जो होती है फिर ऐसे शर्माते हुए वैसे एक तरफ देखते रहा और फिर मोबाइल की तरफ देखने लग जाते हैं। तो मूवी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं, तारा को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन उस मूवी में ना रोमांटिक सीन्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे होते हैं, मतलब हर 5 मिनट बाद एक रोमांटिक सीन तो भरा ही पड़ा होता है उसमें। तो ये देख के तारा बहुत ज़्यादा शर्माती है, जैसे कि रोमांटिक सीन आता है तारा आंखें बंद कर लेती है, फिर आंखों पे हाथ रख लेती है, तो सिया ये देख के बहुत ही ज़्यादा हंसती है। तो मूवी का एंड होता है, उसमें ये होता है कि कपल जो होते हैं दोनों आपस में मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने रोमांस करना होता है, मतलब वो वाला सीन होता है। तो तारा फ़ौरन से ऐसे आंखों पे हाथ रख देती है, तो सिया हंसती है, उसकी आंखों से हाथ हटाती है, कहती क्या है तुम छोटी बच्ची हो क्या। तो तारा बोलती है हाँ तो बच्ची नहीं होती, ये सब देखना ज़रूरी है, मैंने नहीं देखना, कट करो इसको। सिया बोलती है अगर अब कट की ना तो मूवी ख़त्म हो जाएगी, इसके एंड में मुझे देखना है, एंड में हुआ क्या था, इसके बाद एंड है, कट करूँगी तो हम एंड भी नहीं देख पाएंगे। तो तारा बोलती है लेकिन मुझे ये सब नहीं देखना। तो सिया कहती है अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तो बचपन से यही सब देखती आ रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ ना, तुम भी देख लो कुछ नहीं होता। तो सिया ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ लेते कि अब तुमने आंखों पे हाथ नहीं रखना। तो ऐसे सिया ने तारा का हाथ पकड़ा होता है और एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़ा होता है, तो ये दोनों मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं। तो उसमें लड़का जो होता है ऐसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा किस कर रहा होता है, लिप से स्टार्ट करता है लेकिन उसकी फुल बॉडी पे धीरे धीरे किसेस करता है और बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहा होता है। तारा ये देख के बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, बार बार अपनी पलकें ऐसे ऐसे झपका रही होती है। तो सिया तो बस तारा को ही देखी जा रही होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है तारा को ऐसे देख के। तो तारा जो होती है वो मोबाइल की स्क्रीन ऐसे उल्टा कर देती है, तो सिया हंसने लग जाती है, कहती क्या है तुम भी, अब तुम 5 साल की बच्ची थोड़ी हो जो तुम ये सब नहीं देख सकती, कम ऑन यार बड़ी हो गई हो अब तुम, और क्या है थोड़ी सी किस्त तो है। तो तारा कहती क्या थोड़ी सी किस्त थी, ये थोड़ी सी किस्त थी, इतना सारा कुछ था इसमें। तो सिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती सच बताओ तुमने आज से पहले ये सब नहीं देखा ना। तो तारा कहती मैं तुम्हें क्या लगती हूँ, मैं ये चीज़ें देखती रहती हूँ। तो तारा मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, तो सिया ऐसे तारा के फेस कैसे अपने हाथों में थामती है और कहती है कि तुमने नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें करके बताती हूँ दोनों क्या कर रहे थे, मैंने सब देखा है। तो तारा कहती छी हटो तुम यहाँ से। तो सिया बोलती है अरे एक्टिंग कर लेते हैं, एक्टिंग करके बताती हूँ यार, मैं कौन सा रियल में करूँगी, ठीक है एक्टिंग करनी है। तो तारा को ऐसे सीधा बिठा देते हैं, तारा तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है लेकिन सिया को बहुत हंसी आ रही होती है तारा को इस तरह शर्माते हुए घबराते हुए देख के। तो सिया जो होती है वो सेम उसी तरह पहले तारा का हाथ पकड़ती है जैसे उस मूवी में लड़के ने पकड़ा था। तो उसके हाथ को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा चुमना स्टार्ट कर देती है और फिर ऐसे उसके फिंगर्स पे किसेस कर रही होती है, जैसे फिंगर पे किस करती है तारा फ़ौरन से आंखें बंद कर लेती है। तो सिया जो होती है वो स्माइल करती है और फिर वैसे ही सिया जो होती है तारा की कमर में हाथ डाल के बैठी होती है, जैसे उस मुंह में लड़के ने डाला था ऐसे इसकी कमर में हाथ डाल के उसके करीब आती है और फिर ऐसे उसके फेस के करीब अपना फेस लेके आती हैं और पहले उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके आइज़ पे, जैसे जैसे सिया किस कर रही थी तारा की हार्ट बीट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। तो सिया ऐसे उसके आइज़ पे किस करती है, फिर उसकी नोज़ी पे किस करती है, फिर ऐसे उसके चिक्स पे किस करती है, स्लोली स्लोली उसे किस करना स्टार्ट करती है। तो उसके बाद ऐसे उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है, तो ऐसे गहरी सांसें छोड़ रही होती है लेकिन अभी तक उसके लिप्स पर उसने अपने लिप्स नहीं रखे होते। तो तारा की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तारा सिया को तो रोक तो नहीं रही होती लेकिन उसकी जान जा रही होती है अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, उसकी वो गरम गरम सांसें सिया साफ महसूस कर पा रही होती है। तो वो पीछे होकर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो तारा ऐसे घबरा के आंखें खोलती है, तो सिया को क्या, सिया हंस के कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें लिप्स पे किस करूँगी, इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें किस करूँगी, यार मेरी लाइफ की फ़र्स्ट किस होगी, मैं उस इंसान की करूँगी ना जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हाय कितना मज़ा आएगा ना, और तुम्हें तो मैं तो कभी नहीं करूँगी। तो ऐसे उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही होती है। तो तारा ऐसे उसे गुस्से से देखती है, कहती क्या मतलब तुम्हारा, क्यों नहीं कर सकती तुम मुझे किस, हाँ इतनी बुरी हूँ मैं। सिया कहती इतनी बुरी भी नहीं हो लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं हो कि मैं अपनी फर्स्ट किस तुम पे ज़ाया करूँ, तुम पे तो मैं अपनी फर्स्ट किस कभी ज़ाया नहीं करूँगी। तारा बोलती अच्छा ये बात है। तो सिया बोलती हाँ यही बात है। तो सिया तारा को बहुत ज़्यादा छेड़ रही होती है, उसे हद से ज़्यादा तंग कर रही होती है और तारा जो होती है उसे भी गुस्सा आ जाता है।
और वो ऐसे सिया को बेड पे धक्का देते हैं, उसके ऊपर आ जाती है। तो सिया कहती है क्या कर रही हो तुम। तो सिया ऐसे तारा को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि सिया के दिल में तो ऑलरेडी तारा के लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी। उसे पता था अगर तारा उसके करीब आएगी तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और वही और होता है, तारा जो होती है सिया के बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है, मतलब उसके करीब होती है, एकदम उसके ऊपर होती है, और सिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और तारा जैसे ही उसकी चिक्स पे किस करती है सिया की, तो जान निकल जाती है। सिया फ़ौरन से ऐसे ही तारा की कमर में हाथ डाल देती है, और सिया की वो गर्म सांसें तारा साफ महसूस कर पा रही होती है। उसका प्लान बस इतना था कि वो सिया को डराएगी कि वो उसको लिप्स पे किस करने वाली है, लेकिन सिया की गर्म सांसें, उसका वो टच जो उस टाइम तारा की कमर में कर रही होती है, और उसकी वो गरम गरम सांसें, उसके दिल की वो धड़कन साफ तारा महसूस कर पाती है। और पता नहीं तारा को क्या होता है, वो बस सिया की लिप्स पे किस कर देती है। और जैसे वो सिया की लिप्स पे किस करती है, सिया की तो आंखें ऐसे फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि सिया तो तारा को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है। तो सिया जो होती है वो बस ऐसे देख रही होती है, और तारा ऐसे उसके लिप्स पे ऐसे किस करके खड़ी होती है। तभी सिया जो होती है वैसे तारा की कमर को और टाइटली पकड़ लेती है, और ऐसे ऐसे बेड पे पटक देती है, और उसके ऊपर आ जाती है, और उसके लिप्स को बस पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही उसको काफ़ी देर तक किस करती रहती है, और तारा जो होती है वो भी बिल्कुल सिया को रोक नहीं रही होती। तो इन दोनों की किस जो होती है कि मैं 5 से 10 मिनट तक चलती रहती है। और अब तारा जो होती है वो भी सिया को ऐसे ही स्मूथली किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को बस पागलों की तरह चूम रहे होते हैं। तो तभी जो होते हैं बाहर से किसी की नोक करने की आवाज़ आती है, और दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो सिया जो होती है वैसे तारा को खुद से दूर कर देती है, और दोनों ऊपर की तरफ होके बैठ जाते हैं। और सिया से मोबाइल में हाथ पकड़ लेती है। तो तारा की तो ऐसे हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अभी क्या किया, उससे बोला भी नहीं जा रहा होता। और तभी दरवाज़ा खुलता है, और अंदर सिया की मोम आ जाती है। वो कहती है कि सिया बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम नीचे आ सकती हो, सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। तो सिया भी बिल्कुल नहीं बोल पा रही होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है। और वो कहती है मम्मा मुझे सोना है, गुड नाइट। जैसे बोली ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। तब सिया की मम्मा ये देख के परेशान हो जाती है। वो तारा को कहती है बेटा क्या इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्या इसे पेन हो रहा है, बताओ क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो तारा तो बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही होती। वो कहती आंटी वो ठीक है, उसको बस सोना है, मुझे भी सोना है, गुड नाइट। तो तारा भी ऐसे बोल के बेड पे से लेट जाती है ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के। तो आंटी कुछ समझ नहीं आता इन दोनों बच्चियों को इतनी जल्दी नींद कैसे आ रही है। यार वो फिर कुछ भी नहीं कहती, सिया के पास आती है, उसे किस करती है, और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। तो सिया जो होती है वो तो उसके हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। और दूसरी तरफ तारा जो होती है वो भी ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के लेटी होती है, वैसे बार बार अपने लिप्स को टच कर रही होती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी फ़र्स्ट किस जो है वो सिया को दिया है। बहुत परेशान होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सिया को किस कैसे कर सकती है, वो तो इतनी शाय होती है। और उसने खुद किस की ये सोच सोच के तो उसकी जान जा रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। अब तो जैसे मानो वो सिया का फेस ही नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप वो बेड से नीचे उतरती है। और सिया जो होती है उसे फील हो जाता है कि तारा उतरी और उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सिया भी कहीं ना कहीं तारा से शर्मा रही होती है, घबरा रही होती है। उसे डर होता है कि जो उसने अभी तारा के साथ इतना सब कुछ किया कि तारा उसके बाद उससे दोस्ती भी रखेगी या नहीं। तो इस डर की वजह से वो ऊपर से ब्लैंकेट नहीं उतारती, बस चुपचाप लेटी रहती है। और तारा ऐसे पीछे की तरफ टर्न होती है, देखती है कि सिया की ब्लैंकेट अभी भी उसके ऊपर है, और तारा बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाती है बाहर। तो तारा के रूम से जाने के बाद सिया जो होती है वो भी ऊपर से ब्लैंकेट उतारती है और उठ के बैठ जाती है। और उसे खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ऐसे अपने फेस पे हाथ रख रही होती है, खुद को जगाने की, होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। फिर ज़ोर से खुद को ही थप्पड़ मारने लग जाती है कि तू कितनी बड़ी गधी है, तूने क्या कर दिया, तूने सीधा उसको लिप्स पे किस कर दिया। वो भी इतनी देर, पता नहीं वो क्या करेगी। मैंने तो उसकी चिक्स पे किस किया था और मुझसे नाराज़ हो गई थी, अब तो मैंने लिप्स पे कर दिया, पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी। ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया कि मैं तारों को हमेशा के लिए खो ना दूँ। तो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और वो तारा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो नीचे सबके साथ जाके बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पे होता है। और उन दोनों के बीच जो हुआ, तारा बार बार वही सोच रही होती है और कहती है कि हम दोनों ने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत किया है सिया के साथ। पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। आई नो, तो वो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहिए, मैंने उसके साथ गलत किया। तो तारा यही सब सोच रही होती है। तभी जो होती है वहाँ सारा आती है और वो तारा को कहती है कि
तुमने मुझे कपड़े प्रेस नहीं करके दिए तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई और करके नहीं दे सकता? लो देखो वही कपड़े पहने हुए मैंने जो तुमने मुझे प्रेस करके नहीं दिए। तो तारा कहती गुड। तो सारा कहती क्या गुड, हाँ समझती क्या हो तुम खुद को? तो तारा जो होती है उस टाइम सबके बीच बैठे होते तो चुपचाप वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो सारा को भी मौका मिल जाता है कि तारा जो होती है वो किचन में चल जाती है अकेले, और किचन में और कोई भी नहीं होता। तो सारा भी उसके पीछे पीछे किचन में चल जाती है। तो तारा कहती क्या हुआ, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तो सिया तो तारा ये सोच के सिया के बारे में सोच रही होती है कि काश सिया यहाँ आ जाए मुझे इससे बचा ले, लेकिन सिया तो ऊपर अपने रूम में होती है और सारा जो होती है वो उसे कहती है कि तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ना, मुझे लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। और वैसे भी अब तो यहाँ पे सिया भी नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत उछलती हो ना तुम उसके दम पे। तो तारा कहती है कि किसने कहा मैं उसके दम पे उछलती हूँ? वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरी मम्मा नहीं है जो मुझे हर बार बचाए। तो वो कहते यही बात तो मैं तुम्हें सिखाने आई हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है और मेरी कज़न, इसलिए उससे दूर रहो। और जो तुम उसके नाम पे इतना उछलती हो ना, ये उछलना बंद कर दो, हर बार वो नहीं होगी तुम्हें मुझसे बचाने के लिए, समझी? तो तारा जो है बगैर कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तो सारा उसका हाथ पकड़ती है, उसे ज़ोर से दीवार की तरफ पुश करती है। तो तारा को थोड़ी लग जाती है, तारा कहती है आउच। तो सारा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम इस तरह मुझे बीच में छोड़ के जा सकती हो? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तुम कहीं नहीं जा सकती। तो तारा कहती देखो सारा, तुम्हें मुझसे जो भी काम है, जो भी बात करनी है, प्लीज़ बात में कर लेना, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो तारा से बोल के जाने लगते हैं। सारा कहती क्यों फिर से जाना है तुम्हें सिया के पास? हाँ ये तुम दोनों के बीच चल के आ रहा है, क्यों हर टाइम तुम एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो? बताओ मुझे, इतनी तो दोस्तों के बीच में कभी मैंने नहीं देखा इतनी गहरी दोस्ती, इतना तो बहनों के बीच में भी नहीं होता, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा नहीं है? तो तारा जो होती है वो घबरा जाती है, उसके दिमाग में फ़ौरन अभी होने वाली जो इनके बीच किसी हुई थी तारा और सिया के बीच वो याद आ जाती है, और वो ज़्यादा घबराने लग जाती है। कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो कहती ओ अच्छा दोस्त हैं, मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों कुछ सिर्फ दोस्त है, बताओ तुम दोनों के बीच चल गया रहा है? हाँ तो सारा जो होती है वैसे बहुत ज़्यादा फोर्स करी होती है, तारा तो पहले से बहुत घबराई होती है। और वो सारा को कहती है बस सारा बस बहुत हो गया तुम्हारा, हर बार तो मुझे तंग करती हो, लेकिन अब तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो सारा जो होती है ऐसे तारा को पीछे की तरफ धक्का देती है और तारा जो होती है वो नीचे गिर जाती है। और सारा बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, समझी? मुझे आज तुमसे सारे हिसाब लेना है, तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया उस सब का बदला मैं तुमसे लेके रहूँगी। तो तारा ऐसा बोल के गुस्से से सारा के करीब जा रहे होते, तो तभी वहाँ किचन में साहिल आ जाता है और वो देखता है कि सारा जो होती है वो तारा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, तारा रो रही होती है। तो साहिल आता है और तारा को नीचे से ऊपर उठाता है और सारा की तरफ देख के कहता है कि तुम क्या कर रही हो उसके साथ? तो वो कहते अरे साहिल तुम, मैं कुछ नहीं कर रही यार, मैं तो बस ऐसे ऐसे उठा रही थी, नीचे गिर गई थी। तो साहिल कहता है मैंने सब देखा जिस तरह तुम इसे उठा रही थी ना। तो साहिल देख लेता है कि उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वो तारा का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ लेके जाता है। तारा जो होती है वो रो रही होती है। तो साहिल उसे जो है बाहर एक रूम होता है उसमें जाके बिठा देता है, पानी पिलाता है और कहता है कि तुम उसकी हर बदतमीज़ी क्यों बर्दाश्त करती हो? मैंने देखा हो तुमसे किस तरह बिहेव करती हो, तुम कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप रोती रहती हो, तुम्हें उसको पलट के जवाब देना चाहिए। तो तारा जो होती है हंसती है, कहती है कि तुमने साबित कर ही दिया कि तुम सिया के भाई हो, बिल्कुल उसी की तरह बात करते हो। तो तभी साहिल कहता है कि सिया से याद आया तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है ना। तो तारा चुप कर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो साहिल जो होता है उसके पास बैठता है और कहता है कि अच्छा ठीक है हाथ दिखाओ अपना। तो तारा कहती क्या? तो साहिल ऐसे उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे जो है मरहम लगाता है। तो तारा कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे लगी है? साहिल कहता है बस देख लिया था मैंने कि तुम्हें लगी, अपना ख्याल रखना सीखो, ओके? कोई भी किसी का यहाँ पे ख्याल नहीं रखता, हर किसी को खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है तारा से। तो तारा को साहिल अच्छा लग रहा होता है, उसकी बातें अट्रैक्टिव लग रही होती हैं और साहिल हैंडसम भी बहुत होता है, इसलिए तारा जो होती है उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो साहिल को लाइक कर रही होती है। तो साहिल जो होता है वो कहता है तारा को कि आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ठीक है? और सारा से तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के साहिल वहाँ से चला जाता है। तो तारा जो होती है साहिल को जाते हुए देखती है, साहिल की पर्सनैलिटी को देखती है, फर्स्ट टाइम वो साहिल को इतने अच्छे से देख रही होती है। तो वो कहती है वाह साहिल की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, एकदम परफेक्ट। तो तारा उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और स्माइल भी कर रही होती है। तो सारा जो होती है वो ये सब देख लेती है। वो जो पहले ही इस पर भड़की हुई थी, उसने पहले उसे बोला था कि तुम साहिल से दूर रहोगी, लेकिन जब देखते हैं कि उस साहिल के इतने करीब आ रही है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है कि
तुम्हें साहिल से दूर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी, क्योंकि साहिल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उसकी तरफ देखने की? तारा, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। तो सारा ऐसे गुस्से में ये सब सोच के वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अब सारा क्या करेगी तारा के साथ। और ये तारा कर क्या रहा है यार, वहाँ ऊपर किस करके आई है सिया को, और नीचे आने के बाद उसी के भाई को लाइक करिए। सो आने वाली एपिसोड जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ यार गाइस, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड मेरे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड हाँ, रुको यार, इतनी क्या जल्दी है जाने की। एक और बात, अगर आप लोगों ने मेरे मेन चैनल को यानी कुबरा मलिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मेरी रोज़ न्यू वीडियोज़ जो है वो मैं अपडेट करती हूँ, जो कि होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। देन टाटा, बाय बाय।